श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 6 जून को वट सावित्री का बहुत ही विशेष सा पर्व है और अगर आप हस्बैंड और वाइफ यानी कि पति और पत्नी में प्रेम बढ़ाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आप व्रत हो तो भी इस उपाय को कर सकते हो, व्रत नहीं हो तो भी इस उपाय को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, बहुत ही नियम से और बहुत ही ध्यान से इस उपाय को समझेंगे ताकि चीजें आसानी से आपको समझ में आ पाए। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले स्क्रीन पे आपको बता दूं कि हमें कौन कौन सी चीजों को लेना होगा। तो यहां पे जो आपको दिख रहा है ये है कच्चा सूत, है ना। मार्केट में इजीली आपको 5 से 10 रुपए में कच्चा सूत मिलेगा। ठीक है ना, कच्चा सूत लेंगे, साथ ही साथ आपको मिश्री के कुछ दाने लेने हैं। आपके पास मिश्री हो तो मिश्री ले लो, गुड़ हो तो गुड़ ले लो। मेरे कहने का मतलब है कि हमें कुछ भी मीठा लेना है तो मिश्री से अच्छा कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना, मिश्री लेंगे, साथ ही साथ आपको कच्चा दूध लेना है और वो दूध गौ माता का होना चाहिए। ठीक है ना, गौ माता के दूध में जो भी आपने मीठा लिया है, चाहे गुड़ लिया हो या मिश्री लिया हो, उसको डाल देंगे और डालने के बाद में आपको जाना होगा पीपल वृक्ष के नीचे सुबह 10 बजे से पहले। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर ये उपाय आप 10 बजे के बाद कर रहे हो तो भी आपको बताऊंगा क्या करना है, लेकिन पहले समझ लो अगर ये उपाय 10 बजे से पहले आप कर रहे हो तो क्या करना है। ठीक है ना, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया है दूध, है ना, उस दूध को आपको पीपल पेड़ की जड़ में पहले तो समर्पित करना है। अपने जो भी आपकी कामना हो, अपने हस्बैंड को लेके, अपनी वाइफ को लेके, जो भी कामना है उस कामना से समर्पित करेंगे। ठीक है ना, समर्पित करने के बाद में जो मैंने आपको कच्चा सूत दिखाया ना, उस कच्चे सूत की इसी पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी होगी। जब आप परिक्रमा कर रहे हो तो आप अपने हाथों में कुछ अनाज का दाना रखेंगे या फिर कुछ भी रख लेंगे। और जैसे मान लीजिए, एक मिनट में यहाँ पे कलर चेंज कर लूँ, आपको आसानी होगी समझने में। जैसे मान लीजिए कि आपने इस स्थान से स्टार्ट किया, ठीक है ना, परिक्रमा करना, और आप ऐसे घूम करके एक परिक्रमा करके यहां पर पहुंचे, तो जो भी आपने अपने हाथों में अनाज का दाना लिया है, एक अनाज के दाने को नीचे गिरा देंगे। ठीक है ना, फिर दूसरी परिक्रमा फिर यहां से घूम करके करेंगे, फिर दूसरा अनाज का दाना गिराएंगे, फिर तीसरी परिक्रमा करेंगे, फिर गिराएंगे। मेरे कहने का मतलब है जितनी परिक्रमा करेंगे, जिस स्थान से परिक्रमा करना स्टार्ट किया था उस स्थान पे एक अनाज का दाना गिराते जाएंगे, परिक्रमा करते जाएंगे, है ना। मिनिमम कम से कम 7 परिक्रमा करनी होगी और ज्यादा से ज्यादा 108 परिक्रमा करनी है। लेकिन यहां पे एक चीज का ध्यान रखेंगे, मेरी जितने भी बहनें इस उपाय को करेंगी अपने हस्बैंड के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, प्रेम के लिए, तो आपको अगर आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक रहती है, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 108 परिक्रमा करना। बट अगर आपको लगता है कि आप बीमार रहते हो, आपको शुगर है या फिर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, आपको हार्ट अटैक आते हैं या फिर कोई भी बीमारी आपको है, तो आप 7 परिक्रमा कर लो, उसका भी लाभ आपको उतना ही मिलेगा जितना 108 परिक्रमा करने का मिलता है। ठीक है ना, करिएगा जरूर, जिससे आपकी हस्बैंड की जो उम्र हो वो लंबी हो। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप ये उपाय सुबह 10 बजे के बाद कर रहे हैं तो आप पीपल पेड़ की परिक्रमा नहीं करेंगे। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर इस उपाय को 10 बजे के बाद कर रहे हो तो पीपल पेड़ की परिक्रमा नहीं करना चाहिए, वरना दोष लगता है। कोशिश करिएगा सुबह 10 बजे से पहले परिक्रमा करने की। अगर परिक्रमा नहीं कर सकते तो जो भी पूजन करना है आप कर लेना। बात आ रही क्या समझ में? करके देखिएगा, वट सावित्री का ये उपाय आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों को लाएगा, है ना। अब बात करते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रेम को बढ़ाने का हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि वट सावित्री पे करना है। यह उपाय भी आप व्रत हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है, आप अपने घर पे कर सकते हैं। इसको करने के लिए कोई टाइम निर्धारित नहीं है, सुबह करना सुबह कर लो, दोपहर शाम रात कभी भी कर सकते। ठीक है ना, देखो जब भी हस्बैंड और वाइफ यानी कि पति और पत्नी में कोई भी लड़ाई होती है, क्लेश होती है, तो कहीं ना कहीं हमारे घर में निगेटिव एनर्जी आ जाती है जिसकी वजह से लड़ाइयां होती हैं, है ना। आपको क्या करना है, उसी निगेटिव एनर्जी को बचने के लिए आपको मार्केट में इस तरीके से लोहे की कील मिलेगी। क्या मिलेगी? लोहे की कील। कितनी? 4 लोहे की कील लेंगे। ठीक है ना, 1-1 रुपए में मिल जाएगी, बहुत बड़ी मत लेना, ना बहुत छोटी, मीडियम साइज की 4 लोहे की कील लेंगे। आपके घर में सफेद रुमाल होगा, उसके 4 टुकड़े कर लो। ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है कि नया ही कपड़ा लेना, कोई भी सफेद कपड़ा ले लो, उसके 4 टुकड़े करो और उन चारों टुकड़ों में एक एक कील को रख करके लोहे की उसकी एक छोटी छोटी पोटली बना दो, है ना। बना दिया,
बनाने के बाद में आप अपने घर के किसी भी 4 कोने में, एक ही कमरे के 4 कोने में नहीं, अपने घर के 4 कोनों में आपको उसको अगर आप बांध देते हैं, आप अपने परिवार के अच्छी उन्नति के लिए, अच्छी कामना के लिए, तो कभी भी आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में लड़ाई नहीं हो सकती। जो नेगेटिव एनर्जी आप पे घर में घुस गई है, वो इस वट सावित्री के उपाय को करने से आप पे घर में से जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो बाहर जाएगी और हस्बैंड और वाइफ यानी पति और पत्नी में बहुत सारा प्रेम बढ़ेगा। ठीक है ना, भूलना किसी को भी नहीं है, हर इंसान के इस उपाय को करना है जिससे आप अपने घर में बहुत सारी खुशियों को ला सकते हो। ठीक है ना, चलो भाई 2 हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं इस तीसरे उपाय की तरफ जो कि हमें करना होगा काले धागे से। लेकिन कैसे करना है, क्या फायदे होंगे, उससे पहले जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक, और अगर आपको मुझसे फोन पे बातें करनी है, नीचे ज्वाइन का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके आप हमसे बातें कर सकते हैं। बाकी मेरे जितने भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना, चलो समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे आप सभी को दिख रहा होगा काला धागा, है ना। बात करते हैं इसके फायदे क्या हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके जो हस्बैंड हैं, आपके जो पति हैं, वो बहुत बीमार पड़ते हैं, या फिर आपके हस्बैंड गलत संगति में चले गए हैं, बहुत ड्रिंक करना, बहुत मारना पीटना, क्रोध करना, गुस्सा करना, ऐसी गंदी आदत उनके अंदर घुस गई है, चाहे वो गलत संगति की वजह से या फिर किसी ने कुछ करा धरा दिया है उसकी वजह से, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से लेना होगा काला धागा। ठीक है ना, कितना काला धागा लोगे, कोशिश करेंगे थोड़ा सा लंबा, कम से कम 1 हाथ से ज्यादा आपको लेना होगा काला धागा। वैसे नियम होता है 1.25 मीटर लेने का। कितना? 1.25 मीटर। मार्केट में खरीदोगे 10 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, इसको लेना, और इसको लेकर के आपके घर में जितने भी कमरे हो, सबसे पहले उन सभी कमरों में एक बार लेकर के घूम लेना काले धागे को, और आपके पति देव जिस टाइम पे सो रहे हो या फिर जग भी रहे हो, तो बिना बताए, आपको बताना नहीं है, चाहे वो कितने भी अच्छे हो, बताना नहीं है, किसी भी तरीके से उनके हाथों से एक बार उसको टच करा देना, स्पर्श कराना। ठीक है ना, और स्पर्श कराने के बाद में आपके घर के आसपास में जो भी पीपल का वृक्ष हो, सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे कभी भी जो भी पीपल का वृक्ष हो, उसके नीचे उसकी जड़ में अगर ले जाकर के उस काले धागे को आप समर्पित कर देते हैं, तो यकीन मानिए आपके हस्बैंड के ऊपर जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी, या फिर किसी ने कुछ करा धरा दिया है, उनका जो क्रोध है, गुस्सा है, बहुत ज्यादा रहता है, आपकी इज्जत नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, वो सारी समस्या आपके घर से बाहर जाएगी, और आपके पति आपकी इज्जत भी करेंगे, और आप दोनों में हमेशा प्रेम बना रहेगा। ठीक है ना, फिर से बता रहा हूं, इस उपाय को हर वो लेडीज कर सकती हैं, हर वो बहनें कर सकती हैं, चाहे वो व्रत हैं या फिर व्रत नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, चलो 3 उपाय की तो हमने बात कर ली है, आगे बढ़ लेते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने सबसे छोटे और चौथे उपाय की तरफ। और यह उपाय सिर्फ आपके पति के लिए नहीं है, सिर्फ आपकी पत्नी के लिए है, पूरे परिवार के लिए। आपको लगता है भैया नहीं, सिर्फ हमारे पति के ऊपर ही संकट नहीं है, हमारे पूरे परिवार के ऊपर संकट चल रहा है, हमारे घर में धन नहीं टिकता, मां लक्ष्मी का वास नहीं होता, या फिर हम कभी भी किसी भी काम के लिए घर से बाहर जाते हैं, वो हमारा काम ही नहीं हो पाता है, उसके लिए हम क्या करें। तो आपको इस वट सावित्री व्रत के टाइम पे आपको छोटा सा काम करना है, व्रत हो तो भी करो, नहीं हो तो भी करो। एक फिर से इस तरीके से काला धागा लेना। ठीक है ना, काले धागे के साथ में एक चीज आपको और लेनी है, जो कि पूज्य गुरुजी हर बार अपनी कथा में बताते हैं, और वो है नारियल। ठीक है ना, जब नारियल खरीदने जाना तो जूट का नारियल लेना, और उसको हिला करके देख लेना कि उसके अंदर पानी है या नहीं। पानी वाला नारियल लेंगे, और पूरे घर में घूम करके उस काले धागे को, हमेशा उपाय में क्या मैंने बताता है आपको कि आपको लाल धागा लपेटना है, यानी कि आप जो रक्षा सूत्र बांधते हो वो, बट इस उपाय में काले धागे को, निगेटिव एनर्जी को खत्म करना है अपने घर से। काले धागे को लपेटेंगे पूरे घर में घूम के, और घूमने के बाद में फिर से वही काम करना है, चाहे तो वट का पेड़ हो यानी बरगद का पेड़ हो, या फिर पीपल का पेड़ हो, उसके नीचे जाकर के चुपचाप गड्ढा खोद करके नहीं, बिना किसी को बताए उस नारियल को अगर आप पीपल पेड़ की जड़ में रख करके चले आते हैं, तो जीवन में कभी कोई तकलीफें नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो वट सावित्री के मैंने बहुत सारे उपाय की बात की। अगर आपको रुद्राक्ष चाहिए मुझसे सीहोर का, तो नीचे ज्वाइन का बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक करके मुझसे बातें कर सकते हैं, एड्रेस देके रुद्राक्ष ले सकते हैं। लेकिन वही लोग मैसेज करेंगे जिनको सच में जरूरत है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 रुद्राक्ष है, और आपके लिए पास टाइम है 10 जून का। ठीक है ना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे हो। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, बातें करनी है नीचे ज्वाइन जरूर करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।